साथियों, वो दौर था जब शूद्रों और स्त्रियों की स्थिति बिल्कुल ही दयनीय थी। ना उन्हें स्कूल जाने दिया जाता था, ना ही पढ़ने और ना ही पढ़ाने दिया जाता था। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि उस समय की जो महिलाओं की स्थिति हुआ करती थी, वो जो उस समय का पुरुष समाज था, वो उनको उपभोग करने का एक वस्तु ही समझता था। ना उस समय स्त्रियों का कोई अस्तित्व था और वे ना इस बात की हिम्मत कर पाती थी कि वे भी पुरुष समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। साथियों, कहा जाता है उसी समय महाराष्ट्र में फुले दंपत्ति का आगमन होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने बहुजन नायक महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी बहुजन नायिका सावित्रीबाई फुले की। साफ कहा जाता है कि ये जो वर्षों से कुप्रथाएं थी कि महिलाओं और शूद्रों को बिल्कुल पैरों के नीचे रखा जाए, वे इसका विरोध करते थे और इसी संदर्भ में वे जगह जगह गांव-गांव जाकर इसका विरोध करते थे और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया करते थे। साथियों, कहा जाता है कि इसी संदर्भ में इन फुले दंपतियों का साथ देने के लिए एक और बहुजन नायिका सामने आती हैं। जी हाँ, आज हम उन्हीं नायिका की बात करने जा रहे हैं जिनका नाम था माता फातिमा शेख। तो जानेंगे इनकी क्या था पूरा बहुजन इतिहास। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। साफ कहा जाता है जब इन्हीं फुले दंपतियों द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले साहब और माता सावित्रीबाई फुले द्वारा जब जन जागरण का अभियान चलाया जा रहा था, बहुजनों स्त्रियों को शिक्षित होने के लिए उन्हें मजबूत किया जा रहा था, लोगों को जागरूक किया जा रहा था। वे जब घर घर जाके इस आंदोलन को बल दे रहे थे, तो वे जो है तो इस स्थिति में जो उस समय का उच्च वर्ग था, जो उच्च समाज था, उसको नागवार गुजरा और उन्होंने बहुत ऐतराज जताया। साथियों, कहा जाता है कि उनके ऊपर वे तमाम ऐसे आरोप लगाया करते थे जिससे वे टूट जाए और अपने जो बहुजन नायकों का जो आंदोलन था, जो बहुजन उद्धार का आंदोलन था, उस पे वे हाथ पीछे कर ले। लेकिन साहब, कहा जाता है कि ज्योतिबा फुले साहब कहाँ मानने वाले थे, वे अंदर से अडिग और बिल्कुल ही मजबूत और दृढ़ थे। परंतु साहब, उन उच्च वर्गीय समाजों द्वारा अपना एक से बढ़कर एक प्रयास किया गया और अंततः यह दबाव बनाया गया जो ज्योतिबा फुले साहब के पिताजी थे गोविंदराव फुले साहब, उन पे ये दबाव बनाया गया कि ये जो आपका बेटा और बहू है, इनको घर से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये उस समय उनके हिसाब से अधार्मिक कार्य कर रहे थे। लड़कियों को पढ़ाने के बारे में सोच रहे थे, शुद्ध समाज को शिक्षित करने के बारे में सोच रहे थे। इसलिए उन्हें लगता था, जो उस समय का उच्च वर्ग था, उन्हें लगता था इससे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। असल में यहाँ बात धर्म की नहीं थी, उन्हें ये डर था जब ये शोषित और कुचला समाज, ये स्त्रियां, ये औरतें, ये लड़कियां जब अपने शिक्षित होंगी तो अपने अधिकार, अपने हक की आवाज उठाएंगी और कहीं न कहीं जो उनका वर्षों से ये पुरुष सत्तात्मक समाज था, वो टूटेगा और कमजोर पड़ेगा और इनके जो शोषण करने की प्रवृत्ति है उसमें बाधा पहुंचेगी। साथियों, कहा जाता है कि जब उनके पिता द्वारा बार बार ये प्रयास किया गया, फुले दंपतियों पर दबाव बनाया गया कि वे साहब घर छोड़कर चले जाएं, तो अंततः ज्योतिबा फुले साहब अपनी पत्नी को लेकर घर छोड़ देते हैं। कहा जाता है कि उस समय पूड़ा का गंज पेट था, उसमें इनके एक दोस्त रहा करते थे उस्मान शेख साहब, जो मुस्लिम थे। वे इनको न्योता देते थे, वे न्योता देते हैं कि आइए आप हमारे घर में रहिए और आप यहीं से इस पूरे आंदोलन को जोड़ दीजिए, उसका संचालन करिए। साहब, ये फुले दंपत्ति उस्मान शेख साहब के घर पहुंच जाते हैं। कहा जाता है कि उस्मान शेख साहब की ही एक बहन थी जिनका नाम था फातिमा शेख। उनका जन्म 9 जनवरी 1831 को उसी पुणे के गंजपेट के नामक जगह में हुआ था। कहा जाता है कि उस्मान शेख साहब अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे और उन्हें शिक्षा दीक्षा के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहते थे। साहब, जब फुले दंपत्ति उस्मान शेख साहब के घर जाती है तो उस्मान शेख साहब इस आंदोलन में अपनी बहन को भी शामिल कर लेते हैं और ये चारों लोग मिलकर ये जो वर्षों हजारों साल पहले से ये व्यवस्था चली आई है उसके खिलाफ ये आंदोलन छेड़ते हैं।
कहा जाता है कि शुरुआत में जो उस्मान शेख साहब का घर था उसी के ही दूसरी मंजिल पे इन्होंने एक पुस्तकालय खोला जिसका नाम उन्होंने स्वदेशी पुस्तकालय रखा, और ये बात थी सन 1848 ईस्वी का। उसके नीचे उन्होंने एक विद्यालय खोला। शुरुआत में तो माँ फातिमा शेख ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जैसे ही वे सावित्रीबाई फुले के संपर्क में आई वे भी पढ़ना लिखना और थोड़ा बहुत पढ़ाना लिखाना सीख गई। और माँ फातिमा शेख ही वे ऐसी औरत थी जो मुस्लिमों की पहली महिला शिक्षक के रूप में अपना नाम स्थापित की। कहा जाता है कि शुरुआती दिनों में उनके विद्यालय में केवल और केवल 6 स्टूडेंट ही आया करते थे, क्योंकि जो अगल बगल के लोग थे अपने लड़कियों को, अपने बेटों को, अपने बेटियों को पढ़ाने नहीं भेजा करते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि ये जो उच्च वर्ग का समाज है वे उनको बाद में धमकाएगा, उनको मारेगा, पीटेगा। लेकिन माँ फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले पर भी तमाम दबाव बने कि वे इस स्कूल को बंद कर दे, इससे धर्म भ्रष्ट हो रहा है। और यहीं तक नहीं बल्कि वे जिस समाज के लिए काम करती थी, जब उनके गली मोहल्लों से गुजरती थी, स्कूल आने के लिए आती थी, तो साहब कहा जाता है कि उनके ऊपर तरह तरह के जुल्म हुआ करते थे, उनके ऊपर गंदे मिट्टी, अंडे, कचड़े फेंका करते थे। लेकिन वे इससे हिम्मत नहीं हारी, बल्कि ये दोनों लोग अपने साथ एक एक्स्ट्रा साड़ी लाया करती थी और उसे ही आती ही विद्यालय में उसे बदलकर और फिर बच्चों को पढ़ाया करती थी। इन तमाम जुल्म, इन तमाम अत्याचारों को सहते हुए भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा, और आज उन्हीं का ये परिणाम था कि आज हमारा जो समाज की औरतें हैं, जो शुद्र समाज है, वो शिक्षित हो। साहब शुरुआत में ये दोनों बहुजन नायिका केवल 6 बच्चों से शुरुआत किए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया और अंततः अपने महाराष्ट्र के सभी पूरे जिले में इनका एक खुद का सेंटर हो गया, और धीरे धीरे जो आंदोलन था वो अपना विराट रूप लेने लगा। और बाद में ये ज्योतिबा फुले साहब भी अपने जो संस्था थी सत्य शोधक समाज, उससे भी इसे जोड़कर इसको और व्यापक रूप दिया, और उसी का परिणाम है कि आज जो हमारे समाज की महिलाएं हैं शिक्षा दीक्षा लेने के लिए हिम्मत जुटा सकती हैं, और ये जो हजारों साल से कुप्रथाएं चली आ रही थी, सामाजिक जो कुप्रथाएं थी, इसका भी विरोध करने के लिए आवाज उठा सकती हैं। तो साथियों, ये कहानी थी हमारे बहुजन नायिका माँ फातिमा शेख साहिबा की। लेकिन साहब ये बहुत हमारे दुख की बात है कि इतने बड़े जिन्होंने अपना पूरा जीवन का 70-80 साल दे दिया कि हमारे बहुजन समाज को सशक्त बनाने में, महिलाओं के उद्धार और उत्थान में, उनका आज इतिहास में कहीं नाम नहीं है। क्योंकि शायद उस समय के इतिहासकार इस बात से डरते थे कि यदि ऐसे लोगों का इतिहास लिखा जाएगा तो जो आने वाली शोषित समाज की पीढ़ियां है वो भी अपने हक और अपने अधिकार के लिए आवाज उठाएंगी। इसलिए बहुत ही चतुराई पूर्वक से ऐसे फातिमा शेख, माता सावित्रीबाई फुले जैसी तमाम बहुजन नायिकाओं के इतिहास, उनकी गौरव गाथा को दबा दिया गया। तो साथियों, लेकिन हम इस इतिहास को खोल कर ही रहेंगे, बस आप लोगों के सपोर्ट और प्रेम की जरूरत है। यदि आप चाहते हैं ऐसे और तमाम बहुजन नायिकाओं की गौरव गाथा को हम आप सबके बीच लाएं, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से शेयर करके हमें हिम्मत दें। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।